हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 13.8 पे है और क्वेश्चन नंबर है 9। कह रहा है लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है। देखिए समझिए, यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे 27 गोले हैं, इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। ठीक है, ये छोटे छोटे 27 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। पहले मैं फिगर बना लेता हूँ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, ऐसे छोटे छोटे गोलों को पिघलाकर 27 गोलों को एक साथ बड़ा गोला बनाएंगे तो काफी बड़ा होगा। और इसकी जो त्रिज्या है ना, ये जो छोटे गोले हैं, इनकी प्रत्येक की त्रिज्या यहाँ पे r दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, त्रिज्या r है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, सरफेस एरिया, वह s दिया हुआ है। और ये जो बड़ा गोला बन रहा है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश दिया हुआ है। ठीक है, बड़े गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश दी हुई है। तो ज्ञात कीजिए, पहले नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि नए गोले की त्रिज्या r डैश, इस नए गोले की त्रिज्या जो है r डैश, यह किसके बराबर होगी, यानी कि इसके और इसमें क्या संबंध है, ये हम लोग दिखा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो मैं लिखूंगा छोटे, प्रत्येक छोटे, ऐसे कर लेते हैं, प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या r है तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल s। उसी तरह से मैं लिखूंगा कि बड़े गोले की त्रिज्या, हमने क्या यहाँ पे देखा है, r डैश ना, r डैश तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश, ये ना है। चलिए, तो एक काम करो, हम लोग लिख सकते हैं कि बड़े गोले का जो आयतन होगा, बड़े गोले का जो आयतन होगा वह किसके बराबर होगा, तो 27 गुना प्रत्येक छोटे गोले के आयतन, क्योंकि 27 छोटे गोले को पिघलाया गया है। ठीक है, चलिए, तो बड़े गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r डैश का क्यूब। देख लो, इसकी त्रिज्या r डैश है, तो r डैश का क्यूब, और ये 27 गुना इसका क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, और इसकी त्रिज्या यहाँ पे स्मॉल r दी हुई है, तो ये r का क्यूब। तो यहाँ देखो 4/3 पाई, 4/3 पाई काट दो, और यहाँ देखो r डैश का क्यूब बराबर है ये 27 r क्यूब के। तो यहाँ पे मैं इसे 3r का होल क्यूब नहीं कर सकता, क्यूब क्यूब हटा दो, r डैश 3r के इक्वल हो जाएगा। समझ गए? आगे फिर देखिए अगले क्वेश्चन में, इसी में सेकंड नंबर में क्या कह रहा है कि s और s डैश का अनुपात बताना है। तो s और s डैश का अनुपात की बात करें, s तथा s डैश का अनुपात, तो s क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और s डैश भी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये छोटे वाले गोले के लिए और ये बड़े वाले गोले के लिए। तो s छोटे वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई, उसका जो त्रिज्या है उसका स्क्वायर, और बड़े वाले के लिए हो जाएगा 4 पाई, इसकी त्रिज्या हम लोग देख रहे हैं r डैश जो है 3r के बराबर है, तो 3r का स्क्वायर। 4 पाई काट दिए, ऊपर r स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 9r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर यहाँ भी काट देते हैं, तो 1/9 यानी कि 1:9 आ गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास वाले एक गोला या गोली है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई mm³ में, है ना, कितनी आवश्यकता होगी ये बतानी है। ठीक है, कितनी दवाई की आवश्यकता होगी, तो हम लोग आयतन निकालेंगे, उसके अंदर जितना स्पेस होगा उतना ही ना, यानी उसका आयतन निकाल लेंगे। तो पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं, तो मैं लिखूंगा कि गोलाकार या गोल, है ना, गोलाकार कैप्सूल, कैप्सूल सॉरी गोलाकार कैप्सूल, कैप्सूल की त्रिज्या, तो जितना व्यास होगा उसका आधा, तो 3.5/2 mm। ठीक है,
इतना ही रहने देते हैं, चाहे आप पॉइंट में भी कर सकते हैं भाग करके, या इतना ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिखूंगा कि कैप्सूल में भरे जा सकने वाले दवाई का आयतन, तो उस कैप्सूल के अंदर के आयतन के बराबर हो जाएगा। कितना स्पेस है, तो 4/3 पाई आर का क्यूब। तो 4/3 पाई के जगह पर 22/7 और त्रिज्या इसकी 3.5/2 3.5/2 mm में है, तो mm क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए 7 से काटते हैं 0.5 बार में। ठीक है, अब कटेगा, हाँ 2 से इसको काटते हैं 2 बार में, 2 से इसको काटते हैं 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से इसको काटते हैं 11 बार में। तो यहाँ पर आप इन सब में गुना कर दोगे, ऊपर 11 में 0.5 से, फिर 3.5, फिर 3.5 से, तो आपका आ जाएगा 67.375 और यहाँ नीचे बाई में है 3 mm क्यूब। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 22.45833 mm क्यूब। तो इसे लगभग में देखेंगे तो ये हो जाएगा 22.46, पॉइंट के बाद यहाँ पे यहाँ देखो एक डिजिट इसको बढ़ा दिया और इसके आगे के डिजिट को हटा दिए, mm क्यूब ये लगभग में हो गया। इतना आप लोग उसमें दवा भर सकते हैं, समझ गए। तो यही 2 क्वेश्चन बचे थे इस एक्सरसाइज में, मैंने दोनों क्वेश्चन को बता दिए। तो इस वीडियो को यहीं पे इन कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।